Hello everyone. Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall learn our next topic of English grammar. And our today's topic is, am, are, was, were, has and have. So you must have studied about them in auxiliary verbs. As auxiliary verbs, आपने इनके बारे में auxiliary verbs में पढ़ा होगा. That all these words are auxiliary verbs or we can say helping verbs. जब आपने verbs के बारे में पढ़ा था तब आपने auxiliary verbs के बारे में भी पढ़ा था. And you have studied कि जो words होते हैं is, am, are, was, were, has, have, ये हमारे auxiliary verbs होते हैं. And we also call them as helping verbs. हम इन्हें helping verbs भी बोलते हैं. Why? Because these words are also used with the verbs. इन words को हम verb के साथ भी use करते हैं. वो word जो action show करते हैं उनके साथ भी use करते हैं और ये हमें help करते हैं किसी भी action के time को बताने में या किसी एक sentence के meaning को complete करने में. And today we will learn about them in detail. आज हम इन words के बारे में detail में पढ़ेंगे, इनके uses के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. So our first word is am. Yes. So our first helping verb is am. We use am after I in present tense. हम am word का use I के बाद करते हैं और हम इसे present tense में use करते हैं. मीन जब भी हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो हमारा प्रेजेंट टाइम में हुआ होता है तो हम आई के साथ एम का यूज करते हैं. जैसे आई एम अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर मैंने एम का यूज आई के बाद किया है. सेकेंड, आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रही हूँ. तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है बिकॉज मेरा एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है और मैंने एम का यूज आई के साथ किया है. यस. द सेकेंड वन is. So we use is for singular nouns or pronouns in the present tense. हम helping verb is का use singular noun या pronoun के साथ करते हैं present tense में. Singular nouns और pronouns का मतलब है जब हम किसी one person place या thing को refer करते हैं. जब हम किसी एक person place या चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके साथ is का यूज करते हैं. जैसे राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, राहुल एक अच्छा स्टूडेंट है. यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, मैं प्रेजेंट में किसी बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ. सेकेंड थिंग, राहुल, यहाँ पे मैं एक ही स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, वो सिंगुलर है. दैट्स व्हाई मैंने उसके साथ इज का यूज किया है. सेकेंड वन, शी इज स्टडिंग एट होम, वो घर पर पढ़ रही है. प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. सेकेंड थिंग, शी मेरा सिंगुलर प्रोनाउन है, ये ए वन गर्ल को रेफर कर रहा है इसलिए मैंने इसके साथ इज का यूज किया है. थर्ड वन इज आर. सो वी यूज आर फॉर प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस इन द प्रेजेंट टेंस. जब भी हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन में जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम उनके साथ आर का यूज करते हैं. लाइक राहुल एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स. सो इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट टू किड्स. मैं यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, राहुल एंड रोहित. सो बिकॉज मैं यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर आर का यूज किया है. Then the second example, we are playing outside. हम बाहर खेल रहे हैं. तो यहाँ पर मेरा we pronoun प्लूरल है, मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर helping verb are का यूज किया है. And obviously both the sentence are in present tense. दोनों ही sentence present tense में है. That's why यहाँ पे are का यूज किया गया है. Now the next one is has. So we use has with singular noun or pronoun in present tense. हम has का यूज present tense में singular noun और pronoun के साथ यूज करते हैं.
नाउ वी यूज हैज इन टू वेज, हम हैज का यूज दो तरीकों से कर सकते हैं। वन, पोजेशन शो करने के लिए, मीन्स कोई चीज अगर हमें बिलोंग करती है या किसी और को बिलोंग करती है तो हम उसका पोजेशन शो करने के लिए, दैट वो चीज किसी की है या हमारी है, ये शो करने के लिए हेल्प यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हमारा कोई वर्क कंप्लीट हो चुका है तो हम ये शो करने के लिए भी हैज का यूज करते हैं, और हमेशा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ इनका यूज करेंगे। लाइक फर्स्ट वन, आदित्य हैज कम फर्स्ट इन द क्लास। आदित्य क्लास में फर्स्ट आया है, सो ही हैज अचीव्ड अ पोजीशन, उसने एक पोजीशन अचीव की है, तो ये शो करने के लिए हमने हैज का यूज किया है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, he has completed his work, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो उसने अपना कोई वर्क कंप्लीट कर लिया है और अभी प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट किया है, इसलिए भी मैंने he के साथ has का यूज किया है, बिकॉज he एक सिंगुलर प्रोनाउन है। लाइक she has a blue dress, उसके पास एक ब्लू ड्रेस है, तो मैं उसका पोजेशन शो कर रही हूँ कि उस गर्ल के पास क्या है, और वो गर्ल she सिंगुलर है, इसलिए भी मैंने उसके साथ हैज का यूज किया है। देन नेक्स्ट वन, हैव, सो वी यूज हैव विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस इन द प्रेजेंट टेंस। हम हैव का यूज प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। मीन्स जब भी हम एक से ज्यादा लोगों को या एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे तब हम हैव का यूज करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम हैज का यूज टू वेज में करते हैं, दो तरीकों से करते हैं। इन द सेम वे हम हैव को भी दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, टू शो द पोजेशन, पहला पोजेशन शो करने के लिए। सेकेंड थिंग, कोई वर्ब मेरा प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है तो भी मैं हैव का यूज करूंगी, बट मेरे जो नाउन और प्रोनाउन है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो प्लूरल होना चाहिए। जैसे the students have new laptop, स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक से ज्यादा स्टूडेंट के बारे में बात की है, तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैव का यूज किया है। और मैंने यहाँ पे हैव की हेल्प से उनके पास क्या है, उनके पास न्यू लैपटॉप्स है, तो उनका पोजेशन शो करने के लिए भी मैंने हैव का यूज किया है। इन द सेकेंड सेंटेंस, they have reached their home, वो अपने घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा प्रोनाउन है, वो प्लूरल है, they, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने have का यूज किया है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे have ये भी शो कर रहा है कि जो मेरा वर्क है reached, मीन्स वो कंप्लीट हो चुका है, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, तो जो वो वर्क है, वो जो एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है, एंड वो प्रेजेंट टाइम में ही रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसलिए भी मैंने यहाँ पर हैव का यूज किया है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट हैव इज आल्सो यूज्ड विद आई, वी एंड यू। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम हैव का यूज प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, बट हम आई और यू एंड वी के साथ भी हैव का यूज करते हैं। आई एंड यू सिंगुलर है, बट ये एक एक्सेप्शन केस है, मीन्स ये सिंगुलर है बट फिर भी इनके साथ हैव का यूज किया जाता है। तो आपको ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट व्हेनेवर देयर इज आई एंड यू, जब भी कहीं पर आई, यू एंड वी होंगे तो आप उनके साथ हैव यूज करोगे इन प्रेजेंट टेंस। राइट, आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, तो मैंने यहाँ पे आई के साथ हैव का यूज किया है पोजेशन शो करने के लिए, मीन्स मेरे पास क्या है, मैं क्या ओन करती हूँ, ये शो करने के लिए। आई कैन ऑल्सो यूज हैव टू शो अ कंप्लीटेड वर्क, लाइक आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। इन द सेकेंड वन, यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, तो यहाँ पर मैंने यू के साथ हैव का यूज किया है। एंड द थर्ड वन, we have already met him, हम पहले ही उससे मिल चुके हैं, तो यहाँ पर we प्रोनाउन है, and as I told you, I, you and we के साथ हम हमेशा have का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने यहाँ पर we के साथ have का यूज किया है। Yes? Next we have
was. So when do we use was? हम was को कब यूज करते हैं? We use was to talk about singular nouns or pronouns in the past tense. Means जब हम past tense में बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम was का यूज करते हैं. जैसे रीना was dancing. रीना डांस कर रही थी. जब हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट टाइम में हमारा कोई वर्क इन प्रोग्रेस था, कोई वर्क चल रहा था, तब हम was का यूज करते हैं और हमारा जो भी सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल, मदर was cooking dinner. So over here my subject is singular, so I am using was with it. मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैं उसके साथ was का यूज करूंगी. सेकेंड थिंग, मैं ये शो कर रही हूँ कि पास्ट टाइम में मेरा वर्क, जिस भी वर्क के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो वर्क उस टाइम पर हो रहा था. मदर was cooking dinner. मेरी मदर खाना बना रही थी. मीन्स पास्ट में वो वर्क चल रहा था, तो मैंने was का यूज किया है. नेक्स्ट वी हैव वर. सो वी यूज वर विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस इन द पास्ट टेंस. वर का यूज भी हम पास्ट टेंस में ही करते हैं, बट हम वर को तब यूज करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है. जैसे द टीचर्स वर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स. ओवर हियर माय सब्जेक्ट टीचर्स. मैं एक से ज्यादा टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. एक से ज्यादा टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पर वर का यूज किया है. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं ये शो कर रही हूँ कि पास्ट टाइम में जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पर जो भी वर्क था वो चल रहा था. टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे. सेकेंड एग्जाम्पल, वी वर एट स्कूल लास्ट संडे. लास्ट संडे हम स्कूल में थे. तो यहाँ पर मैं पास्ट टाइम से रिलेटेड कोई बात बता रही हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वर का यूज किया है. सेकेंड थिंग, जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ इज, एम, आर, was, were, has and have. Now we will do a short exercise over here. एक short exercise करेंगे so that आपको इनके uses और अच्छे से समझ आ जाए. So in this exercise we have to choose the correct option. हमें इस exercise में correct options जो हमें given हैं उनमें से choose करने हैं according to our subject and according to our tense. So the first one is the soldiers dash defending the country. And our options are, हमारे पास options हैं is and are. Now over here my subject is plural. मेरा जो subject है वो plural है, soldiers. मैं एक से ज्यादा soldier के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर are यूज करूंगी. because आपको बताया था कि are का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास plural noun या pronouns होते हैं. Second one, I dash waiting for you. Now the options are is और am. हमें is और am में से चूज करना है. Now I told you कि हम I के साथ present tense में हमेशा am का यूज करते हैं. So I will use am over here. Third one, I dash finished my dinner. मैंने अपना dinner finish कर लिया. Now the options are has और have. And I told you कि I एक exception case है. I के साथ हम हमेशा have का यूज करते हैं. So over here I will use have. Fourth one, Mia dash gone to Delhi. Mia Delhi गई. Now Mia over here my subject is singular. मैं एक person के बारे में बात कर रही हूँ, और जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होंगे तो हम उनके साथ has का यूज करेंगे. So over here I will use has. Fifth one, it dash hot yesterday. यहाँ पे वर्ड yesterday है. yesterday का मतलब कल, जो जा चुका है. तो यहाँ पर मैं past की बात कर रही हूँ. Now the choice is was or were. Was or were में से चूज करना है.
नाउ माय सब्जेक्ट इज इट। इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। इट एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है और जब भी हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम उसके साथ was का यूज करते हैं। सो ओवर हियर आई विल यूज was। सिक्स्थ वन, दे डैश प्लेइंग yesterday। यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है दे, ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ पास्ट टेंस में हम वर का यूज करते हैं। सो ओवर हियर आई विल यूज वर। लास्ट वन, सीमा डैश गोइंग टू दिल्ली। सो ओवर हियर माय सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए मैं इज और आर में से इज को चूज करूंगी बिकॉज आई टोल्ड यू कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होंगे तो हम उनके साथ इज का यूज करेंगे इन प्रेजेंट टेंस। यस, सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने इज, एम, आर, वाज, वर, हैज एंड हैव के यूजेस के बारे में पढ़ा एंड वी लर्न दैट वी यूज एम विद आई। हम एम का यूज हमेशा आई के बाद करते हैं। देन वी लर्न अबाउट इज एंड वी यूज इज जब हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम उनके साथ इज का यूज करते हैं। एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, मींस एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है, तो हम उनके साथ आर का यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। देन वी लर्न अबाउट द यूज ऑफ हैज एंड हैव। हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज का यूज करते हैं और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव का यूज करते हैं। देन आई टोल्ड यू कि हम हैज और हैव का यूज पोजेशन शो करने के लिए भी करते हैं। यस, देन वी लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ वाज एंड वर। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम was का यूज करते हैं और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम were का यूज करते हैं। एंड वी यूज was और were इन past tense। हम was और were को past tense में यूज करते हैं। So I hope you have understood today's topic. Still, if you have any doubt, you can call me anytime. You will get worksheets based on this topic on ERP. So we'll meet again with another video lesson.